मास। 4 महीनों का होता है चतुर्मास, जिसको आप लोग मल मास भी कहते हैं। और कब से शुरू हो रहा है ये मास शुरू हो रहा है 20 जुलाई से। जी हाँ, 20 जुलाई से लेकर 14 नवंबर तक रहेगा चतुर्मास। और इसमें कहते हैं कि दिस इज द टाइम फॉर डोनेशन, दिस इज द टाइम फॉर डिवोशन, दिस इज द टाइम फॉर डूइंग हैविंग बाथ विद द होली वाटर। यहाँ पर आप जो है होली वाटर में बात भी कर सकते हैं और होली वाटर में अपने घर पर भी होली वाटर से स्नान कर सकते हैं। और होली वाटर के अंदर भी जाकर नदी किसी नहर में जाकर भी आप स्नान कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया जो है ये संयोग जो है बनता है। और कोई भी शुभ कार्य जो है आपने इस पीरियड में नहीं करना है। अगर आप शुभ कार्य करते हैं तो आपको जो है आगे जाकर नुकसान करना पड़ जाता है। बिकॉज इसमें क्या होता है कि जो हमारे लॉर्ड विष्णु है, दिस इज द टाइम फॉर हिम टू गो टू स्लीप फॉर 4 मंथ्स। वो 4 महीने के लिए सोने चले जाते हैं और पूरी सृष्टि का भार किसको दे जाते हैं? भगवान शिव को और उनके परिवार को। शिव परिवार नहीं सोता है, बाकी सारे जो भगवान है वो सब 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि कोई भी ऑस्पिशियस ओकेजन आपको जो है वो नहीं करना चाहिए इस टाइम पीरियड पे। और ये जो महीना है इसमें ये कब से शुरू होता है? आषाढ़ मास की जो है शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू होता है ये महीना। और जो है इसमें देव शैनी काक्षी भी आती है। और इसमें कहते हैं कि कार्तिक मास की जो है ये पूर्णमासी में अब ये महीना जो है जब विष्णु भगवान जो है वो निद्रा से उठेंगे 4 महीने के बाद। इसमें श्रवण मास, भाद्रपद, अश्वनी और जो है कार्तिक मास जो है आते हैं। 4 मास जो है इसमें आते हैं। तो इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताने जा रही हूँ जो आप अगर अपने मन में जप लेंगे तो आपके 4 मास किस प्रकार से, मतलब आपके 12 महीनों में ये 4 महीने जो है आपके इतने सुख शांति के और आपके समृद्धि के जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और उसमें क्या आपको ऐसे उपाय करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पर आपको जो है घर में जब ये जो मास आता है मल मास, और या फिर इसको हम जो चतुर्मास कहते हैं, तो इसमें नेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है। और नेगेटिविटी जब बढ़ जाती है तो क्या होता है कि हम कोई भी शुभ कार्य जो है हम ना करें। इस चीज़ का आपको बहुत 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 ध्यान रखना है। और इसमें आपने एक मंत्र का जाप हमेशा करते रहना है। जो बाकी के आप दान करेंगे, जैसे तेल का दान कर सकते हैं, आप मौन व्रत धारण कर सकते हैं। आपको झूठ नहीं बोलना, आपको गरीबों की मदद करनी है। आपको जो है कि पशु पक्षियों को बाजरा, अन्नदान जो भी बाजरा हो गया, हरी मूंग की दाल हो गई, वो पशु पक्षियों को डालते रहिए, मक्का डालते रहिए। और जो है सतनाजा डाल दीजिए। और यहाँ पर जो है ना कोई अपने वस्त्रों का वस्त्र जो होते हैं आप उनका दान कर सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं। और जब आप इस मास के अंदर क्या होता है कि इसमें आप जितना आश्रमों में दान करते हैं, आश्रम मतलब कि कोई अंध आश्रम है या कोई वृद्ध आश्रम है या कोई कुष्ठ आश्रम है, तो इन आश्रमों में दिया हुआ दान भी आपको बहुत 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 फल जो है वो देता है। तो आपने क्या ऐसे उपाय करने हैं जिससे आपके जीवन में चमत्कार हो जाए, तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा मंत्र। तो ये मंत्र है ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र का जाप कीजिए, ओम नमो नारायण और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ जो है वो सेटल होनी शुरू हो गई है। और ये जो जीवन में आपके तरक्की के रास्ते हैं वो खुलने शुरू हो गए हैं। और इसमें जो अंधों को खाना खिलाइए। आप कोई दीप का दान कीजिए, जैसे मंदिर में जाकर कोई दीप दान कीजिए। दीप दान मतलब ये कि मंदिर में दीपक जाकर जलाइए। घर के बाहर के मंदिर की बात कर रही हूँ मैं आपसे। तो वहाँ पर जाकर आप दीपक जलाइए। और वहाँ पर जाकर आप कभी कभी जो है पीपल के पेड़ पर जाकर आप तिल के तेल का दिया जलाएं।